नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीईएसबी के द्वारा जो हाल ही में आपका पैरामेडिकल कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें आपकी अलग अलग पोस्टें आपकी थीं। तो उस पोस्टों में आपका रिजल्ट आने के बाद आपकी चॉइस फिलिंग भी की गई थी। चॉइस फिलिंग में आपका डिस्ट्रिक्ट का जो है प्रेफरेंस आपकी सिलेक्ट की गई थी। तो आप सभी के लिए डिस्ट्रिक्ट के जो अलर्ट हुए है आपकी, इनको अलर्ट कर दिया गया था। अब डिस्ट्रिक्ट को अलर्ट होने के बाद जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा कुछ दिन पहले आपका नोटिस आया था। उस नोटिस में इन्होंने बोला था कि जो कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग है, इसके लिए करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अलर्ट हुआ है। अब डिस्ट्रिक्ट के बाद अब डिस्ट्रिक्ट में अंदर आप सभी को पता ही होगा कि अलग अलग आपके स्वास्थ्य डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे आपका अब मेडिकल आपकी अस्पताल होती हैं, तो उसमें आपका ये प्रेफरेंस आपको फिल करना ज़रूरी रहेगा। तो आज के वीडियो में यही पूरी हम जानकारी देखने वाले हैं कि किस प्रकार से क्या इसका पूरा प्रोसेस रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी जानकारी को। साथ ही आप सभी इसी प्रकार की इसके आगे भी जानकारी चाहते हैं यदि, तो आप सभी के इंटरेस्ट पर ही वीडियो डिपेंड रहेगा। यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं, आप चाहते हैं कि इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अन्य जानकारी भी आपको टाइम टाइम पर अपडेट मिलती रहे, तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना है। ये सब आपके इंटरेस्ट के ऊपर ही रहेगा। यदि आप इंटरेस्ट नहीं रहेगा आपका, तो आगे फिर इसकी जानकारी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड है। तो आप सभी को ये आपको सपोर्ट करना है। अब चलिए देखते हैं आज की पूरी जानकारी को। तो पहले तो लिंक, सबसे महत्वपूर्ण लिंक आपकी 9 अप्रैल से आपकी प्रारंभ हो चुकी है और 13 अप्रैल तक इसमें आप अपनी चॉइस फिलिंग को कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर चलिए पहले आपको एक बार लिंक पर लेके चलते हैं और किसके लिए ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो आप सभी ने इसके पहले ही नोटिस आया था, आपने पढ़ा हुआ, लेकिन एक बार और आपको हम नोटिस दिखा देंगे और आपको एक बार और समझा देंगे ताकि आपको कोई यहाँ पर समस्या ना हो। अब एक बात और आप सभी के साथ है, क्या है कि आप पूरा वीडियो देखते नहीं और पूरी जानकारी समझते नहीं। पता नहीं आपको क्या इतनी जल्दी कहाँ जाने, आपका सिलेक्शन भी हो गया है, तो ये आपके लिए ही जानकारी बताई जाए। थोड़ा सा पहले इसको आप समझ लीजिए। यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके आप बेझिझक पूछ सकते हैं। अब बहुत से अभ्यर्थी वीडियो देखते नहीं और फिर बाद में पूछते हैं कि समझ में नहीं आया, फिर आप बोलते हैं कुछ तो कि मिसगाइड कर रहा है या कुछ कर रहा है। तो ये आपको ऐसा नहीं करना है, पहले आपको जानकारी समझ लेना है। तो लिंक आपकी ओपन हो चुकी है। पहले आपको हम लिंक दिखा देते हैं कि किस प्रकार से इसको क्या कुछ आपको करना है। तो सिंपल आप अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे mponline.gov.in और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। क्योंकि इसी प्रकार से हमारे चैनल पर आपको जैसे ग्रुप 4, बिजली विभाग, अन्य सभी की टाइम टाइम पर आपको अपडेट मिलती रहती, तो आपको यहाँ पर आगे भी मिलती रहेगी। तो आप सभी को चैनल को ही सपोर्ट करना है और आगे आपको इंटरेस्ट है तो आप वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आगे भी इसी प्रकार से अपडेट आप चाहते हैं। तो अब आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। पेज देखने के बाद आपको यहाँ पर नीचे को चले आना है। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए आपको एक काउंसलिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा है। इस काउंसलिंग पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस काउंसलिंग पर क्लिक करते हैं, चाहे आप लैपटॉप में खोलें या मोबाइल में खोले, समय इसी प्रकार का दिखेगा। तो आपको यहाँ पर एक DPHME करके दिख रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ मेडिकल एजुकेशन। इसी की लिंक पर आपको क्लिक कर देना। इस प्रकार से क्लिक कीजिए। अब क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार से लिंक आपकी ओपन होगी। थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, हालांकि ये ग्रुप 5 इन्होंने नाम दे दिया है, लेकिन कोई समस्या नहीं। आपका ये वैकेंसी आई थी कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट की, तो उसकी यहाँ पर ये लिंक है। तो इसकी सामने जो लिंक दिख रही है, इस लिंक पर क्लिक करना है। और एक बात और यहाँ पर आपको हम बता देते हैं, यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई डाउट है, तो आप फिर यहाँ पर डायरेक्ट MP ऑनलाइन के जो हेल्पलाइन नंबर, इन पर ही कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। जो कि अब आपको जो ऑफिशियल है, इस पर तो आपको ट्रस्ट होगा, तो इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। तो आपका इस प्रकार का पेज आपका दिखेगा। तो पहले अब यहाँ पर आपको देखिए, सबसे पहले 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। एक आपको रिप्रेजेंट का दिख रहा है, एक आपको इंस्टीट्यूट। ध्यान से देखिए, आपको क्लियर बोला है इंस्टीट्यूट चॉइस फिलिंग। तो पहले आपकी डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग थी, अब आपकी इंस्टीट्यूट चॉइस फिलिंग, यानी संस्था का चयन आपको करना होगा। आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि कौन सी प्रेफरेंस को कैसे भरना है। तो इस प्रकार का दिखेगा। अब चलिए पहले इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन आपको हम दिखा देते हैं, एक बार आपको क्लिक करके दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से इस पर आप क्लिक करेंगे, इसके सामने इंस्टीट्यूट 13 तारीख तक आपकी लास्ट डेट रखी है। तो आप चाहें तो सबसे चॉइस फिलिंग करें या कहीं किसी साइबर कैफे से भी करा रहे हैं, तो आपको ध्यान से चॉइस फिलिंग कराना है, क्योंकि ये आपकी चॉइस फिलिंग अंतिम चॉइस फिलिंग होगी। जब इसको सबमिट कर देते हैं तो फिर किसी भी हालत में आप इसको फिर अपनी प्रेफरेंस को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, जो आपने ESV का फॉर्म फिल किया था, वही एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ थी, वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करेंगे। और पोस्ट का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी पोस्ट है इस प्रकार से। तो देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 और आपका जो ऑप्थेल्मिक है, आपका असिस्टेंट है, नेत्र सहायक और OT टेक्नीशियन, इस प्रकार से है। तो जिस भी आपका पोस्ट में सिलेक्शन हुआ, इस प्रकार से अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे और इस कैप्चा को फिल करके यहाँ पर
इस एंटर आंसर में क्लिक करेंगे और गेट वन टाइम पासवर्ड। अब ये पासवर्ड आपका OTP आएगा। OTP कहाँ जाएगा, तो जो आपने स्टार्ट में फॉर्म फिल किया था उसी फॉर्म में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी मोबाइल नंबर पर आपको OTP जाएगा। वो OTP फिल करके आपको वेरीफाई कर लेना है। तो चूँकि अभी हमारे पास किसी अभ्यर्थी का ऐसा डाटा नहीं है, नहीं तो इसका हम चॉइस फिलिंग आपको कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखा देते। तो इतना करने के बाद अब दोबारा से यदि आपको रीप्रिंट करना है तो इस वाली लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर आप इसको एप्लीकेशन नंबर फिल करके यहाँ पर रीप्रिंट कर सकते हैं। अब चलिए कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको दिखा देते हैं। हालांकि बहुत से अभ्यर्थी वीडियो इसका भी कर गए होंगे, लेकिन कोई समस्या नहीं, ये आपके लिए यहाँ पर बनाया गया था। अब इसमें आपको कोई समस्या होती है तो फिर आपकी जिम्मेदारी रहेगी। तो इसका इंस्ट्रक्शन पहले एक बार आपको हम क्लियर करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपका स्टार्ट में आपका जो नोटिस आया था, ये आपका नोटिस आया था, आप सभी ने पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पर कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दी गई, ये आपकी पूरी लिस्ट है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए किसके लिए करना है, तो यहाँ पर समझ लीजिए तो आपके जो भी अभ्यर्थी इन पोस्ट में, जिसमें यहाँ पर इस लिस्ट में आपका अलग अलग पोस्ट वाइज नाम दिया है, इन सभी के लिए चॉइस फिलिंग करना जरूरी है। यदि चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो आपको फिर पोस्ट नहीं मिलेगी, सिंपल बात है, बाहर हो जाएंगे। फिर आपकी तृतीय काउंसलिंग हो जाएगी, और तृतीय काउंसलिंग किसकी होगी, तो जो वेटिंग वाले अभ्यर्थी फिर उनकी काउंसलिंग होगी। तो एक बार यहाँ पर आपको हम शॉर्ट में दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले जब चॉइस फिलिंग करेंगे काउंसलिंग, तो इसमें आपको 50 रुपये आपका चार्ज रहेगा, प्लस इसमें GST लगभग आपका 60-70 रुपये के आसपास आपको पे करना होगा। और फीस आपको जरूर चेक कर लेना है रीप्रिंट करके, इस वाले ऑप्शन पर रीप्रिंट करके, इस वाले ऑप्शन पर रीप्रिंट करके जरूर आपको चेक कर लेना फॉर्म को, दोबारा से रीप्रिंट करके इस पर क्लिक करेंगे आप। तो जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पोस्ट का नाम सेलेक्ट करके इसको गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपकी ओपन हो जाएगी। इसको चेक कर लेना, आपको क्लियर दिखे रहेगा भुगतान है। यदि ऐसा नहीं दिखता है तो आपको पेमेंट कर देना है। मान लीजिए यदि फेल हो गई है, यदि पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी चॉइस फिलिंग कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, और चॉइस फिलिंग कंप्लीट नहीं मानी जाएगी तो फिर आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। फिर आप दोबारा से जब नई कोई वैकेंसी आएगी तो उसी टाइम आप फिर एग्जाम निकालेंगे, और आपको तृतीय जो वेटिंग लिस्ट होगी उसमें भी आपको मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए एक संबंध यहाँ पर, इसके संबंध आपको जानकारी यहाँ पर दिखा देती है। तो देखिए मेरिट सूची में समस्त अभ्यर्थी को काउंसलिंग संबंधी जानकारी उनके द्वारा आवेदन में दी गई मोबाइल नंबर पर मेल के माध्यम से भेज दी गई है, तो आपने चेक कर लिया होगा। यदि कोई अपात्र अभ्यर्थी संविदा कर्मी के रूप में पंजीयन करता है, सिंपल बात है, यदि आप संविदा कर्मी नहीं हैं और आपने संविदा से अप्लाई कर दिया है और संविदा का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ प्रथम काउंसलिंग के आधार पर आवंटित जिले के अंतर्गत स्वस्थ संस्था का आवंटन चॉइस फिलिंग के माध्यम से MP ओलन की मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। तो आपको हमने पहले ही बताया है कि पहले आपका जिला मिला था, अब उस जिले में आपने देखा होगा जैसे अलग अलग ब्लॉक होती है, तहसील होती है, तो तहसील में बाकी अलग अलग आपकी अस्पताल होती हैं। जिला अस्पताल तो आपकी मेन होती है, उस मेन के अंदर आपको देखेंगे तो अलग अलग अस्पताल होती हैं। तो जो भी आपका संस्था रहता है तो उन संस्था में आपका सिलेक्शन होगा। तो जो ये इसलिए ही आपकी चॉइस फिलिंग की जा रही है, तो इस सभी के लिए ही कंपलसरी है बिल्कुल। इसके साथ ही यहाँ पर बोला है प्रथम काउंसलिंग के आधार पर आवंटन जिले के अंतर्गत स्वस्थ संस्था का आवंटन चॉइस फिलिंग के उपरांत MP ओलन की मेरिट सूची के आधार पर आपका किया जाएगा, और अभ्यर्थी को चॉइस फिलिंग 9 तारीख से लेकर 13 तक आपको कर देना है। इसके साथ देखिए अभ्यर्थी द्वारा चॉइस फिलिंग के समय अपनी पसंद अनुसार रिक्ति के समस्त संस्थाओं की वरीयता दी जाना आवश्यक है। तो जितनी भी आपको संस्था दी गई सभी को आपको प्रेफरेंस आपको देना है कि आपको कौन से किस क्रम पर आपको रखना है। और यहाँ पर क्लियर देखा है, बोलिए देखिए सॉरी, चॉइस फिलिंग करने के बाद सबमिट किए जाने वाली राशि भुगतान उपरांत वरीयता क्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि एक बार अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक कर देते हैं और पेमेंट कर देते हैं तो बाद में फिर एडिट नहीं होगी, वही आपका जो भी मिलेगा फिर वही आपका अंतिम रहेगा, उसी में आपको अपनी सर्विस वहाँ पर देनी होगी। अभ्यर्थी की पदस्थापना मेरिट सूची के आधार पर केवल द्वितीय काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। यहाँ पर और देखिए प्रथम काउंसलिंग अभ्यर्थी को आवंटित जिला अंतिम जिला होगा, और ऐसे अभ्यर्थी को जो प्रथम काउंसलिंग अनुपस्थित रहे हैं अथवा आवंटित जिले में दस्तावेज सत्यापन हेतु नियत तिथि पर अनुपस्थित रहते हैं अथवा दस्तावेज सत्यापन उपरांत अपात्र होते हैं, उनकी जिम्मेदारी नष्ट कर दी जाएगी। तो जो आपको जिला मिला है वो आपका जिले में कोई चेंजेस नहीं होगा। इसके अंतर्गत आपको संस्था मिलेगी और फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। यदि ये चॉइस फिलिंग अभी आप नहीं करते हैं तो फिर आपको तृतीय जो चॉइस फिलिंग होगी वो वेटिंग वाले अभ्यर्थियों की होगी, आपके लिए मौका नहीं मिलेगा। इसमें आपको रिस्क नहीं लेना है, इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं। इसके साथ ही आपकी सभी पोस्ट हैं यहाँ पर देखिए आपका, और जो बोला है इन्होंने देखिए OT टेक्नीशियन, नेत्र सहायक और फिजियोथेरेपिस्ट काउंसलर के पद के अभ्यर्थी को आवंटित जिले के क्षेत्रीय संचालक कार्यालय में आपको जो भी डेट आपको दी जाएगी आगे उस पर आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए जाना होगा। और फार्मासिस्ट ग्रेड अभ्यर्थी के लिए जिले में नियत तिथि पर आपका जो है वहाँ पर यहाँ पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की समक्ष आपको जाना होगा। बाकी इन सभी को जानकारी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तृतीय काउंसलिंग क्या रहेगा, तो देखिए यदि द्वितीय काउंसलिंग उपरांत सभी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होती है, यदि मान लीजिए कोई चॉइस फिलिंग नहीं करता है या किसी कारण से बाहर हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो जो पोस्ट आपकी बचती है फिर आपकी तृतीय काउंसलिंग की जाएगी। और तृतीय काउंसलिंग केवल ऐसे अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जाएगा जो ESP द्वारा, जो आपकी वेटिंग लिस्ट आई थी ESP के द्वारा, उन्हीं के लिए यहाँ पर बुलाया
जाएगा। इस प्रकार से आप इसको बाकी सभी को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यही पूरी जानकारी आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट दे दी गई है। तो जिसका भी लिस्ट में यहाँ पर नाम है इनको जरूर करना है। चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो आपको मौका नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर बार बार क्लियर आपको करके आपको बता रही है। तो इस प्रकार से आपको देख लेना और आपको हड़बड़ी नहीं करनी है चॉइस फिलिंग में। अभी आपके पास टाइम है तो आराम से पहले सभी डॉक्यूमेंट को रेडी करके चेक कर लीजिए और आराम से आपको चॉइस फिलिंग को लॉक करना है। यदि कोई मिस्टेक है आपको तो आपको अपनी जो चॉइस फिलिंग इसको सबमिट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और कोई भी गलत जानकारी और कम से कम साइबर कैफे पर जा रहे हैं तो ऐसी जगह जाइए जहाँ थोड़ी कम आप यहाँ पर आराम से काम हो। हड़बड़ी में आपको सबमिट नहीं कराना है, सिंपल बात है, नहीं तो फिर आपकी पूरी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। तो ये सब यहाँ पर जानकारी आपको देख लेना है। और बाकी यदि कोई हमें इसका जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी इनकी कोई जानकारी मिलती है तो इसका चॉइस फिलिंग का आपको अलग से कंप्लीट वीडियो को प्रोवाइड कर देंगे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। यदि जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इसके संबंध में जैसे कोई और भी नेक्स्ट अपडेट आती है तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको टाइम पर वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड करने की। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो या ना भी पसंद आया हो या कैसा भी लगा हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई हमारी तरफ से भी कोई कमी हो तो कमेंट करके बताइए। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको इसके सुधार करने की। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।